हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एडी विद वीके में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 1937 के कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्राप्तों की संख्या कितनी थी? 3, 4, 5, 6। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मोहम्मद इकबाल, आगा खान, जिन्ना, चौधरी रहमत अली। जिसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली ने 1933 में सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्व स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगित किया गया था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो इनका एक बहुत प्रसिद्ध नारा है, स्वराज मेरा जन्मदिन अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा। गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, यदि आप लोग से पूछा जाए कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो वो होगा गोपाल कृष्ण गोखले। मोतीलाल नेहरू जी की बात करें तो ये 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट लाते हैं। 1928 में यदि आप लोग से पूछा जाए कि नेहरू रिपोर्ट कब आया था, तो वो होगा ऑप्शन डी, मोतीलाल नेहरू द्वारा 1928 में लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य व कृषि, कोई भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, खाद्य व कृषि। रक्षा की बात करें तो ये 1946 में बलदेव सिंह के पास थी, बलदेव सिंह जी के पास थी। विदेशी मामले व राष्ट्रमंडल संबंध की बात करें तो यह 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? इंडियन फ्रीडम पार्टी, आजाद हिंद फौज, रिवोल्यूशनरी फ्रंट, फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा किया गया था। आजाद हिंद फौज की बात करें तो यह 1942 में जनरल मोहन सिंह द्वारा स्थापित किया गया था तथा वे इसके चेयरमैन मतलब अध्यक्ष बन गए थे। लेकिन 1943 में इसकी अध्यक्षता या इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी थे, आजाद हिंद फौज की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। सी राजगोपालाचारी जी की बात करें तो यदि आप लोग से पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, तो वो होगा सी राजगोपालाचारी। पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो वो होगा राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, असहयोग आंदोलन की बात करें तो यह 1920 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो यह 1919 में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो यह 1930 में हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो यह 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। देखिए, इसमें सबसे पहले खिलाफत आंदोलन होता है, उसके बाद असहयोग आंदोलन होता है, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन होता है, फिर भारत छोड़ो आंदोलन। कहने तात्पर्य है कि 3124 मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। देखिए 1927 में साइमन कमीशन बनकर तैयार होता है। यह 1928 में भारत आता है, मतलब इंडिया आता है। उसके बाद क्या होता है कि 1928 में जब ये भारत आता है तो इसका एक भी सदस्य भारतीय न होने के कारण इसके भारतीय लोग विरोध कर रहे थे, जिसमें 1928 में लाला लाजपत द्वारा विरोध किया जा रहा था और इनका लाठियों के प्रहार की वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। देखिए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन चलते हैं। 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ये भी बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं ऑप्शन पे। ए एवं आर सही है, बिल्कुल ए और आर क्या है, बिल्कुल सही है। तथा आर जो एक आर सही स्पष्टीकरण कर रहा है, ये भी क्या है, सही बात है। मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आंदोलन में से किस एक के साथ आसफ अली का संबंध भूमिगत कार्यकलापों के महिला संगठनकर्ता के रूप में था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो 1930 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1919 में, अरे सॉरी 1920 में। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1920 में। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? ये हुआ था 1905 में। आप लोग देखिए क्वेश्चन एग्जाम पूछता है डायरेक्ट कि सविनय आंदोलन कब हुआ था, असहयोग आंदोलन कब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था। ये सब क्वेश्चन क्या करते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यानपूर्वक देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गांधी जी ने दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन किया था। 6 मार्च 1930 को, कि 6 अप्रैल 1930 को, कि 12 मार्च 1930 को, कि 12 अप्रैल 1930 को। देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 12 मार्च 1930 को। गांधी जी नमक कानून का उल्लंघन करते हुए 12 मार्च 1930 को इन्होंने स्टार्ट किया था, तथा 6 अप्रैल 1930 को खत्म किया था। लगभग ये 24 दिनों तक पैदल यात्रा की, जिसमें ये लगभग 385 किलोमीटर की दूरी तय किए थे पैदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नरेंद्र देव, आसफ अली। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, भीमराव अम्बेडकर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का पहला सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था 1930 में। दूसरा कब हुआ था? 1931 में। और तीसरा कब हुआ था? 1932 में। महात्मा गांधी 1931 में इन्होंने भाग लिया था, अर्थात द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है नरेंद्र देव से, अच्युत पटवर्धन से, जयप्रकाश नारायण से, जवाहरलाल नेहरू से। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू से।